नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया असली भारत संवाद से। साथियों, वैसे तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी पिछले कई वर्षों से लगातार किसी न किसी बहाने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर हमला करती रही हैं, उनकी आलोचना करती रही हैं और ये आलोचना 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बढ़ गई है। इसी संदर्भ में अभी 2 दिन पहले मायावती जी ने एक नया खुलासा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जो उनका अखिलेश जी के साथ गठबंधन हुआ था, जो बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, वो उन्होंने क्यों तोड़ा था। ये बात उन्होंने एक 59 पेज की बुकलेट छपवाई है, उसमें कही है और इस बुकलेट को वो बकायदा सभी कार्यकर्ताओं में बंटवा रही हैं। उन्हें बताने का प्रयास कर रही हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा। उन्होंने ये बताया है उसमें क्योंकि अखिलेश यादव जी ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया था, इसलिए पार्टी के सम्मान की खातिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि बसपा को उस चुनाव में 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटों पर सिमट गई थी, तो अखिलेश इस बात से बहुत दुखी थे और इसी कारण उन्होंने बसपा के नेताओं के साथ बात करनी बंद कर दी। लेकिन इस पूरी बुकलेट में उन्होंने एक भी ऐसा प्रकरण नहीं बताया, कोई घटना नहीं बताई जहां पर उन्होंने फोन किया हो और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन न उठाया हो और इस बात का जिक्र उन्होंने या उनके किसी नेता ने सोशल मीडिया में किया हो, ट्विटर पर किया हो या पत्रकार वार्ता के दौरान जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बताया हो कि बसपा तो गठबंधन को बनाए रखना चाहती है, लेकिन सपा प्रमुख इस गठबंधन को बनाए नहीं रखना चाहते हैं, वो इस गठबंधन को सम्मान नहीं दे रहे हैं और वह बहन मायावती जी का या पार्टी के दूसरे नेताओं का, बड़े नेताओं का फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए बसपा पार्टी का सम्मान बना रहे, उस सम्मान की खातिर हमारी बहन मायावती जी ने इस गठबंधन को तोड़ा है। ऐसा किसी पार्टी के नेता ने कहा, ना ही बहन मायावती जी ने कहा, जो कि बात बात पर ट्विटर पर अपना संदेश भेजती रही, उन्होंने भी उस समय इस बात की कोई सफाई नहीं दी। अब ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिर 5 साल बाद मायावती जी को इस बात की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस पुरानी घटना की आवश्यकता, पुरानी घटना पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लोग भूल भी गए। अब उसके बाद 22 का चुनाव हो चुका, 2024 का चुनाव हो चुका, तो आखिर अब उनको इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये स्पष्टीकरण देने की कोशिश करी है। उसके लिए बकायदा एक 59 पेज की पुस्तिका छपवाई है, बुकलेट छपवाई है, ये बताने के लिए कि उन्होंने सपा के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा। दरअसल साथियों, जब बहन मायावती जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और ये दोनों नेता, बहन मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जब राजनीति में साथ आए और उन्होंने राजनीति में आगे चलने का निर्णय, एक साथ मिलकर चलने का निर्णय लिया, तो न केवल इस बात का स्वागत बसपा के कैडर ने किया, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किया। यही नहीं,
हर उस व्यक्ति ने जो कि अंबेडकरवादी सोच में विश्वास करता है और वो चाहता है, जो वो बहुजन विचारधारा पर विश्वास करता है, वो चाहता है कि सभी बहुजन जातियां एक साथ मिलकर मनवादी ताकतों के खिलाफ लड़ें, उन सभी ने इस गठबंधन का स्वागत किया। उनको एक उम्मीद जगी इस बात की कि जो सपना मानवर काशीराम ने और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने आपस में हाथ मिलाते हुए देखा था, जब उन्होंने राजनीति में एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया था, तो उस समय सामाजिक न्याय के संबंध में जो सपना उन्होंने देखा था और उनके साथ साथ पूरे सामाजिक न्याय के कार्यकर्ताओं ने देखा था, अंबेडकरवादियों ने देखा था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अब एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी, वो सपना उस समय पूरा नहीं हो पाया क्योंकि दोनों पार्टियों का गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। लोगों को यह उम्मीद लगी 2019 में कि शायद वो सपना जो मानवर काशीराम ने और मुलायम सिंह यादव जी ने देखा था, अब शायद वो पूरा होगा, अब वो आगे बढ़ेगा, साकार होने की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों बड़े नेता, दोनों पार्टियों के बड़े नेता बहन मायावती जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी अब एक साथ आ गए हैं। तो ये निश्चित रूप से अपने महापुरुषों की का सपना पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। लेकिन मायावती जी ने जब गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी, तो इन सारे लोगों की जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और उसके बाद अक्सर ये प्रश्न उठते रहे हैं कि आखिर मायावती जी ने यह गठबंधन क्यों तोड़ा था। मायावती जी स्पष्टीकरण देती रही हैं, लेकिन लोगों को वो स्पष्टीकरण समझ में नहीं आया, ना ही उनको स्वीकार हुआ। दरअसल हो सकता है कि चूंकि बसपा को 10 सीटें मिल गई थी, सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, तो शायद बहन मायावती जी को यह लगा था कि सपा का जनाधार कम है, उनका जनाधार ज्यादा है, और यदि इसलिए वो अकेले चलकर भी ये लड़ाई जीत सकती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। दूसरे विधानसभा चुनाव जो 2022 के आने वाले थे, उनको ये भी लगा होगा कि ऐसे में यदि दोनों लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ती हैं और दोनों लोग मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिलेगी, ये प्रश्न भी उठेगा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की यदि सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो वहां भी मांग उठेगी कि उनके नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए। तो इस वजह से भी ये हो सकता है कि मायावती जी ने गठबंधन तोड़ा हो, लेकिन इस बात को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात, अभी जब मायावती जी ने ये खुलासा किया अपनी 59 पेज की बुकलेट में कि उन्होंने गठबंधन इसलिए तोड़ा कि अखिलेश यादव जी ने उनका फोन और उनके बड़े नेताओं के फोन उठाना बंद कर दिया था, तो अखिलेश जी ने खुद इस पर स्पष्टीकरण दिया है। उनकी बात को भी यहां पर हम सुन लेते हैं। जिस समय गठबंधन टूटा, उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबू जी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी, सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। तो इस अखिलेश यादव यहां स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, उन्होंने उन नेताओं का भी के बारे में बताया जो उनकी उस सभा में, आजमगढ़ की सभा में मौजूद थे, और दोनों पार्टियों के, बसपा और सपा की वो संयुक्त रैली थी जिसको अखिलेश यादव जी संबोधित कर रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि मायावती जी गठबंधन तोड़ने वाली है।
तो जब संयुक्त रैली उस समय भी चल रही थी, दोनों पार्टियों के नेता एक साथ आ रहे थे, तो ये तो कहना ही गलत है कि अखिलेश यादव जी ने बहन मायावती जी का फोन उठाना बंद कर दिया होगा या उनके बड़े नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसा होता तो ये संयुक्त रैली होती नहीं आजमगढ़ में। निश्चित रूप से यहां पर वो गलत बयानी कर रही हैं और ये अधिकांश लोगों को मालूम या कह सकते हैं सबको मालूम है, ये जग जाहिर है कि मायावती जी ने कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से ये गठबंधन तोड़ा। अखिलेश यादव जी की ओर से या समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़ी नेता की ओर से बसपा के खिलाफ या बसपा प्रमुख के खिलाफ कोई भी नकारात्मक बात उस समय नहीं की गई थी। इसलिए मायावती जी का ये आरोप तो बिल्कुल निराधार है कि उन्होंने गठबंधन इसलिए तोड़ा कि अखिलेश यादव जी ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था या पार्टी के बसपा के बड़े नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया था। यहां पर एक और भी संभावना है जो हमेशा बनी रहती है, जिसके आधार पर पिछले हजारों वर्षों से जो शोषक जातियां हैं, जो शासक जातियां हैं, जो संख्या में केवल 15% हैं, वो 85% जो इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है, जिसे कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज कहा जाता है, जिसे आजकल पीडीए समाज कहा जा रहा है, उस समाज पर वो शासन करने में हमेशा सफल रही है। और वो नीति है बांटो और राज करो, आपस में लड़ाओ और राज करो। कभी दलित को पिछड़े से लड़ा दो, कभी पिछड़े को और दलितों को आदिवासी से लड़ा दो, और कभी पिछड़ी जातियों में ही आपस में फूट डाल दो, उनको आपस में लड़ा दो, पिछड़े जाति पिछड़े को लड़ा दो, कभी दलित जातियों में आपस में फूट डाल दो, उनमें एक दलित जाति को दूसरी दलित जाति से लड़ा दो। इस तरह की कोशिशें हमेशा रही हैं, होती रही हैं, और इसमें वो सफल भी हुए हैं। और इसी वजह से संख्या में 15% होते हुए मानवर काशीराम जी के, ज्योतिबा फुले साहब के, बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम प्रयासों को धता बताते हुए इसी बहुसंख्यक समाज के वोट के कारण आज भी वो सत्ता में बने हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हो सकता है कि ऊपर से सत्ता का दबाव आया हो, जिसके वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ा हो। एक उदाहरण अभी सामने भी है। अभी कुछ दिन पहले मथुरा के एक भाजपा विधायक ने बहन मायावती जी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी करी, जिसके विरोध में तुरंत सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने अपना बयान जारी किया और उसकी बहुत भर्त्सना करी। तो बहन मायावती जी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट किया और अखिलेश यादव जी ने भी उनको धन्यवाद दिया आभार प्रकट करने के लिए। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही बहन मायावती जी ने अखिलेश यादव जी पर पुरानी बातें उखाड़कर फिर से हमला कर दिया। और जैसा कि उस समय अखिलेश जी ने कहा कि शायद ऊपर का कुछ दबाव है, तो ये इस बात में सच्चाई है कि आखिर कुछ घंटों के अंदर उस समय मायावती जी ने क्यों अखिलेश यादव पे हमला किया। निश्चित रूप से ऊपर जो बैठी हुई, जो सत्ता में बैठी हुई जो शासक जातियां हैं, जिनका न केवल समाज में दबदबा है बल्कि इस समय शासन प्रशासन में भी दबदबा है, उनको ये दोनों की बीच की घटती दूरी पसंद नहीं आई होगी। उन्हें लगा होगा कहीं ऐसा ना हो कि सपा और बसपा दोबारा साथ आ जाएं, और दोबारा अगर ये साथ आ गए तो उनका पूरा पत्ता साफ है 2027 के चुनाव में। इसलिए उन्होंने दबाव बनाया होगा और मायावती जी ने अपना तुरंत बयान बदल दिया और अखिलेश यादव पर हमला करके पुराने बयान का, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को आभार दिया था, उसका महत्व खत्म कर दिया। और यही लगता है कि अब इस खुलासे में है, जिसमें वो व्यर्थ का प्रयास कर रही हैं कि उन्होंने 2019 में गठबंधन इसलिए तोड़ा था क्योंकि अखिलेश यादव ने उनका और उनके बड़े नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया था। इसके अलावा एक और वजह है, 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सबको मालूम है कि दलित समाज ने बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट दिया। और दलित समाज में केवल गैर जाटव ही नहीं, जो जाटव वोट है, जो कि जाटा समाज जिसको कि बहन मायावती जी अपना कट्टर वोट बैंक समझती हैं, उनके भी एक बड़े हिस्से ने
इंडिया गठबंधन को वोट दिया, जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस को वोट दिया, वहां जहां साइकिल लड़ रही थी वहां साइकिल को वोट दिया। और उन्होंने ये वोट इंडिया गठबंधन को इसलिए दिया क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने की लड़ाई है। क्योंकि भाजपा के तमाम बड़े नेता बार बार ये कह रहे थे कि यदि भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब कि आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जाटव गैर जाटव सभी लोगों ने मिलकर बिना इस बात की परवाह किए कि उनके अपने नेता क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि भाजपा को लड़ाने में कौन ज्यादा सक्षम है। और जब उनको लगा कि इंडिया गठबंधन ज्यादा ताकत के साथ भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ है तो इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो बहन मायावती जी को अब ये भी लगता है कि यदि उन्हें अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना है तो अपने वोट बैंक को, खासतौर पे जाटव वोट बैंक को वापस लाना होगा। और इसके लिए वो ये सफाई दे रही हैं कि अखिलेश यादव जी के साथ उन्होंने गठबंधन 2019 में क्यों तोड़ा था। और इसके लिए उन्होंने पुरानी घटनाएं भी बताई, 1995 का गेस्ट हाउस कांड भी बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को हराने के लिए पुरानी सारी बातें भूलकर उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया था। लेकिन जब अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया तब उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया पार्टी का सम्मान बचाए रखने के लिए। और उन्होंने इसमें यह भी बार बार बताने का प्रयास किया है इस बुकलेट में, 59 पेज की बुकलेट में, कि दलित समाज की सबसे बड़ी हितैषी आज भी बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन मेरा कहना यहां पर यह है बहन मायावती जी से कि आज भी दलित समाज उनकी बहुत इज्जत करता है, उनको बहुत सम्मान की नजर से देखता है। यदि वो वाकई अंबेडकरवादी आंदोलन को मनवादी ताकतों से बचाना चाहती हैं, मनवादी ताकतों को हराकर अंबेडकरवाद के आधार पर नए समाज का निर्माण करना चाहती हैं, हमारे जो महापुरुष तथागत बुद्ध हों, ज्योतिबा फुले साहब हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों या मानवर काशीराम, इन्होंने जो सपना देखा था, जिस समतामूलक समाज का सपना देखा था, उस समाज को स्थापित करना चाहती हैं, तो उन्हें भाजपा के विरोध में अपनी नीतियां बनानी होंगी। सपा और कांग्रेस पे हमला करने के बजाय भाजपा पर हमला करना होगा। उनकी जो संविधान विरोधी नीतियां हैं उनके ऊपर हमला करना होगा। क्योंकि जो दलित समाज का वोट है, खास तौर पे वो जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, कट्टरता से उनके विचारों पे चलता है, चाहे वो जाटव हो चाहे गैर जाटव, अब वो किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बनने को तैयार नहीं है, किसी नेता का बंधुआ मजदूर बनने को तैयार नहीं है। वो आने वाले समय में भी उसी पार्टी को वोट देगा जो भाजपा को हराने में सबसे ज्यादा सक्षम होगा। जय भीम, जय संविधान।